आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5। हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है माइनस का साइन, तो c के ऊपर ये माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में c की जगह पे c की वैल्यू 1 दी हुई है, c की जगह पे 1 लिख लिया। c पे माइनस का साइन आ रहे थे, माइनस का साइन डाल दिया। और इस f(x) की जगह पे f(x) की वैल्यू ये दी हुई है 2x² प्लस x माइनस 5 आ रहा है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस x की लिमिट पुट कर देंगे। जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे 1 पुट कर देंगे। इस x जगह पे 1 पुट कर दिया और इस x की जगह पे 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर 2 में 1 को ऐड किया 3, 5 में 3 को माइनस किया तो -2 आ गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). राइट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन डाल दिया। इस f(x) की जगह पे ये फंक्शन गिवन दिया हुआ था 2x² प्लस x माइनस 5, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस x जगह पे x की लिमिट 1 आ रही है, ये पुट कर देंगे। इस x जगह पे 1 पुट कर दिया और इस x जगह पे 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 और 1 को ऐड किया 5, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया -2। ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी ये -2 और राइट हैंड लिमिट भी -2 आ गई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इक्वल है -2 के। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है और हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे माइनस का साइन आता है, ये डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में c की जगह c की वैल्यू -3 दी हुई है, ये पुट कर दी। इस f(x) की जगह पे f(x) की वैल्यू दी हुई है x² -9 ओवर x -3, ये पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जिस जगह पे x दिया हुआ उस जगह पे हम ये -3 पुट कर देंगे। इस x जगह पे -3 और इस x जगह पे -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर +9 आ गया है, -3 -6 आ गया। 9 में 9 को माइनस किया 0, 0 को -6 पे डिवाइड किया 0। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे माइनस का साइन था, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन डाल दिया। फिर c की जगह पे c की वैल्यू -3 दी हुई है, ये पुट कर दी। f(x) जगह पे ये फंक्शन गिवन दिया हुआ था, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जिस जगह पे x दिया हुआ उस जगह पे हम ये -3 पुट कर देंगे। इस x जगह पे -3 और इस x जगह पे -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर आ गया +9, 9 में 9 को माइनस किया 0, 0 को -6 पे डिवाइड किया 0 आ गया। ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, यानी कि दोनों लिमिट इक्वल आ गई है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। जब दोनों लिमिट के आंसर सेम आ जाए तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f(x) इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है और c की वैल्यू गिवन दी। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे माइनस का साइन आता है, ये डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में c की जगह c की वैल्यू 5 दी हुई है, ये पुट कर दी। और इस f(x) की जगह पे हम ये फंक्शन पुट करेंगे। ये जो x -5 आ रहा है, अब इसके दोनों साइड पे जो लाइंस आ रही है ये वाली, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ये वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे तो x -5 लिख के उसके शुरू में माइनस का साइन आएगा। कि जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे
और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे, उसके शुरू में आएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, ये पुट कर दी। 5 - 5 0 आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए सी पे प्लस का साइन आता है, ये डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में सी की जगह सी की वैल्यू 5 है, ये पुट कर दी इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे ये वाला, तो इसके शुरू में आएगा प्लस का साइन, ये प्लस का साइन डाल दिया। फिर से एक्स यहाँ पे एक्स की लिमिट 5 है, ये पुट कर दी। 5 - 5 0 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। जब दोनों लिमिट सेम आए तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है और सी की वैल्यू गिवन दी हुई है। हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है सी इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि हम चेक करेंगे जो फंक्शन है सी इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती है, उसके बाद हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों सेम आ गई तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अगर सेम नहीं आती फिर ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर आता है माइनस का साइन, इस सी के ऊपर ये माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस लिख के ये लिमिट एक्स अप्रोचेस लिख लिया। सी की जगह पे सी की वैल्यू ये दी हुई है 2, तो सी की जगह पे ये 2 पुट कर दिया। और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, हम कोई एक फंक्शन पुट करेंगे। जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लेस देन या फिर लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा होगा वो फंक्शन यूज करेंगे। या तो लेस देन का साइन होगा, लेस देन नहीं होगा फिर लेस देन आर इक्वल टू का साइन होगा, वो फंक्शन यूज करेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन है ये 2x + 5, इसीलिए इस एफ ऑफ एक्स जगह पे ये पुट कर दिया 2x + 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस x की जगह पे x की लिमिट पुट कर देंगे। x की लिमिट 2 है तो जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम ये 2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस x जगह पे 2 पुट कर दिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, +5 आ रहा है, इसको लिख लिया। 4 + 5 9 आ गया है, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो ये लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने सी के ऊपर माइनस का साइन लिखा था, राइट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर आएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में सी की जगह पे सी की वैल्यू 2 दी हुई है, ये पुट कर दी, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा या तो ग्रेटर देन का साइन होगा, अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा होगा, यानी कि इन दो में से कोई एक साइन आ रहा होगा, हम वो फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये साइन आ रहा है ग्रेटर देन का, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये दिया हुआ है 4x + 1, इसीलिए इसे एफ ऑफ एक्स जगह पे पुट कर दिया 4x + 1। नेक्स्ट स्टेप में इस x की जगह पे x की लिमिट 2 दी हुई है तो इस x जगह पे ये 2 पुट कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया है, 8 + 1 9 आ गया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई है, यानी कि दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। सो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आएंगी फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 लिख के लेफ्ट हैंड के लिए हमने डाला था माइनस का साइन और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने डाला था प्लस का साइन। अब हम इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं डालेंगे, यानी कि सिंपल लिमिट लिख ली, एफ ऑफ एक्स लिख के
दोनों लिमिट का आंसर 9 आ रहा था, इक्वल में 9 लिख दिया। ये लिमिट की वैल्यू आ गई है 9। उसके बाद फिर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू के लिए आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स लिख के इक्वल में वो फंक्शन लिखना है, या तो इक्वल का साइन आ रहा होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा फिर लेस देन आर इक्वल टू का साइन होगा, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन होगा। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए ना, इन दोनों में से हम वो यूज करेंगे जिसके क्रॉसपोंडिंग इक्वल, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी कि इन तीनों में से कोई एक साइन आ रहा होगा। अब इन तीनों में से ये साइन आ रहा है लेस देन आर इक्वल का, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन है 2x + 5, इसीलिए यहाँ पे ये लिख लिया 2x + 5। नेक्स्ट स्टेप में इस x जगह पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 + 5 9 आ गया। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भी 9 आ रही थी और फंक्शन की वैल्यू भी 9 आ गई है। जब लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू के तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x = 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है और c की वैल्यू गिवन दी हुई है, और इस क्वेश्चन में हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है c = 1 पे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यहाँ पे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c के ऊपर आता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने c की जगह पे c की वैल्यू 1 दी हुई है, इस c की जगह पे 1 लिख दिया, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन तीन फंक्शन में से हम वो फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये देखते हैं ना, लेस देन का साइन हो या फिर लेस देन आर इक्वल का साइन हो, इन दोनों साइन में से कोई एक साइन दिया होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब इन दोनों साइन में से ये साइन आ रहा है लेस देन का, ये लेस देन का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन दिया हुआ है 3x - 1, इसीलिए इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर दिया 3x - 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इस x की जगह पे x की लिमिट पुट कर देंगे, यानी कि जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम ये 1 पुट कर देंगे। तो इस x जगह पे 1 पुट कर दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में से 1 को माइनस किया 2, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x लिख के, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c के ऊपर माइनस का साइन था, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आता है c के ऊपर प्लस का साइन, तो c के ऊपर ये प्लस का साइन डाल दिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं ग्रेटर का साइन होगा या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन आ रहा होगा वो फंक्शन हम इस एफ ऑफ एक्स जगह पे लिख देंगे। अब इन दोनों साइन में से ये आ रहा है ग्रेटर का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन है 2x, तो इस एफ ऑफ एक्स जगह पे पुट कर दिया 2x। नेक्स्ट स्टेप में इस x जगह पे x की लिमिट 1 दी हुई है, 1 पुट कर दिया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। तो नीचे लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर ये सिंपल लिमिट लिख दी, लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स, दोनों लिमिट का आंसर 2 आ था, 2 लिख दिया। उसके बाद हम इसकी फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स लिख के इक्वल में इन तीनों फंक्शन में से हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिसके लिए या तो इक्वल का साइन आ रहा होगा, या लेस देन इक्वल, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन होगा। इन तीनों साइन में से कोई एक साइन दिया होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन होगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन दिया हुआ है 4, तो इसीलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख के इक्वल में 4 लिख लिया। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आ रही है 2, लिमिट की वैल्यू 2 आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि लिमिट की वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x = 1 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन गिवन दिया हुआ है और हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 2 पे और फिर x = -2 पे। सबसे पहले हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x = 2 पे। तो पहले हम इसकी फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिखा हमने लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स,
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी पे माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन डाल दिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पे, तो c की वैल्यू है 2, इसीलिए सबसे पहले हमने c की जगह c की वैल्यू 2 पुट कर दी, और इस f ऑफ x की जगह पे हम इन तीन फंक्शन में से कोई एक फंक्शन पुट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x लेस देन या फिर x लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों साइन में से कोई एक साइन दिया होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। लेस देन या लेस आर इक्वल का साइन देखेंगे, और यहाँ पे हम +2 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो x लेस देन +2 या फिर x लेस आर इक्वल +2, इनमें से कोई एक दिया होगा। अब ये दिया हुआ है x लेस देन 2, एक ये भी दिया हुआ है x लेस देन -2। अब इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ना इसको x इक्वल टू +2 के लिए, फिर हम ये वाला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x लेस देन +2, ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम +2 के लिए चेक कर रहे हैं। पहले इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई एक साइन हो, ये साइन आ रहा है लेस देन का, साथ ये +2 आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये दिया हुआ है x² -1, तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया x² -1। नेक्स्ट स्टेप में से x का पे x की लिमिट 2 दी हुई है, 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है प्लस का साइन, ये डाल दिया। और नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने c की जगह पे, c की वैल्यू 2 है तो c की जगह पे 2 पुट कर दिया। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन तीनों में से हम कोई एक फंक्शन पुट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन, एक तो ये आ रहा है ग्रेटर देन का साइन और एक ये आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे -2, यहाँ पे आ रहा है +2। अब इस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी +2 के लिए, तो हम देखेंगे ग्रेटर देन हो वो +2 से, वो यूज करेंगे। अब x ग्रेटर देन +2 ये आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये दिया हुआ है 3, तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया 3। अब यहाँ पे x तो आ नहीं रहा, जिस जगह पे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3 के, यानी कि सिंपल लिमिट लिख के दोनों लिमिट का आंसर 3 आ रहा था, इक्वल में 3 लिख दिया। उसके बाद फिर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स लिख के इन तीनों में से हम कोई एक फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन हम वो यूज करेंगे या तो इक्वल के साइन के क्रॉसपोंडिंग आ रहा होगा, या लेस देन आर इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन तीनों में से कोई एक साइन आ रहा होगा। +2 के लिए चेक कर रहे हैं, साथ +2 भी होना चाहिए। अब एक तो ये आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक ये साइन आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ रहा है, हम प्लस के लिए सोल्व कर रहे हैं तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे, और इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन दिया हुआ है 3, इसीलिए इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल में 3 लिख दिया है। अब ये लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ गई है, इक्वल आ गई है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारे पास x इक्वल टू +2 पे। उसके बाद हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू -2 पे। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोच टू c एफ ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है माइनस का साइन, ये डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने c की जगह पे c की वैल्यू -2 है, ये -2 पुट कर दी, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं लेस देन का साइन हो या फिर लेस देन आर इक्वल टू का साइन हो, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन दिया हम वो यूज करते हैं। अब एक साइन तो ये आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू का, और एक साइन ये आ रहा है लेस देन का, यहाँ पे आ रहा है +2, यहाँ पे आ रहा है -2। अब हम -2 के लिए सोल्व कर रहे हैं ना इसको, तो हम ये -2 वाला यूज करेंगे। इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन दिया हुआ है 3x, तो इसे एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया 3x। नेक्स्ट स्टेप में इसे x का x की लिमिट -2 दी हुई है, ये पुट कर दी, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा लिमिट x अप्रोच टू c एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है प्लस का साइन,
तो ये प्लस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में सी की जगह पे सी की लिमिट ये 2 दी हुई है, ये -2 दी हुई है, ये पुट कर दी। और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई एक साइन दिया होगा। अब ये दिया हुआ है ग्रेटर देन, यानी कि एक्स ग्रेटर देन है -2 से, ये साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये आ रहा है एक्स स्क्वायर -1, तो इस एफ ऑफ एक्स आप पुट कर दिया एक्स स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स आप एक्स की लिमिट -2 दी हुई है, ये पुट कर दी, -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 में से 1 को माइनस किया 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी -6 और राइट हैंड लिमिट आ गया 3, इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना हो राइट हैंड लिमिट के तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और साथ ये कंडीशन दी हुई है लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स ये लिख के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी पे आता है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये दिया हुआ है -1 यहाँ पे, तो सी की जगह पे ये -1 पुट कर दिया। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन दोनों फंक्शन में से हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिसमें लेस देन का या फिर लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो फंक्शन यूज करते हैं जिसमें एक्स लेस देन होगा या फिर एक्स लेस देन आर इक्वल होगा, इन दोनों में कोई एक साइन आ रहा होगा। अब ये साइन दिया हुआ है लेस देन आर इक्वल का, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है x+2, तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया x+2। नेक्स्ट स्टेप में से एक्स का एक्स की लिमिट -1 है, ये पुट कर दी, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया है, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए सी पे आता है प्लस का साइन, ये डाल दिया। सी की जगह पे इसकी लिमिट -1 दी हुई है, ये पुट कर दी। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन देखते हैं, ये आ रहा है ग्रेटर का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है c+2, ये लिख दिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स जगह पे c+2 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x तो आ नहीं रहा, अगर x आ रहा होगा तो हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, ये आ गया c+2, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई है। उसके बाद फिर हमने लिख लिया सिंस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 1, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पुट कर दिया 1, और इस राइट हैंड लिमिट की जगह पे इसकी वैल्यू आई है c+2, ये पुट कर दिया। +2 सेकेंड साइड पे गया -2, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया है, ये c की वैल्यू आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है और हमने m और n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और साथ ये कंडीशन दी हुई है जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड की लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में c की जगह पे अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो c की जगह पे 3 पुट कर दिया, और इस f ऑफ x की जगह पे इन तीनों में से हम कोई एक फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन इन तीनों में से हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिसमें लेस देन या फिर लेस देन आर इक्वल का साइन आ रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन या लेस देन आर इक्वल का साइन जो आ रहा होगा उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हम इस एफ ऑफ एक्स जगह पे पुट कर देंगे। अब ये आ रहा है लेस देन का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है mx, तो इस एफ ऑफ एक्स जगह पुट कर दिया mx। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स जगह पे x की लिमिट 3 दी हुई है, तो इस x जगह पे पुट कर दिया 3, तो ये आ गया 3m, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए c पे आता है प्लस का साइन, ये डाल दिया।
सी की जगह सी की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दी। और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं एक्स ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन हो। इन दोनों में इसको ये एक साइन आ रहा हो, ये आ रहा है ग्रेटर का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये आ रहा है -2x+9। तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया -2x+9। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स का एक्स की लिमिट 3 दी हुई है, 3 पुट कर दी। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 9 में 6 माइनस किया 3, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे इसकी वैल्यू आई थी 3m, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पुट कर दिया 3m। राइट हैंड लिमिट की जगह पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 3, तो इस राइट हैंड लिमिट की जगह पुट कर दिया 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाकर 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद हम इसकी फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन वैल्यू के लिए पहले एफ ऑफ एक्स लिख लिया और इक्वल में हम इन तीनों फंक्शन में से वो फंक्शन लिखेंगे जो इस इक्वल के साइन के क्रॉसपोंडिंग आ रहा हुआ। इक्वल का साइन हो लेस देन आर इक्वल या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल, इन तीनों में से कोई एक साइन आ रहा होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन होगा उसको लिख लेंगे। ये इक्वल का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है n, इसीलिए यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिख के इक्वल में n लिख लिया। अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। वे फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट की वैल्यू इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। एफ ऑफ एक्स जगह पे n आ रहा है, ये पुट कर दिया, और लिमिट की जगह पे लिमिट की वैल्यू इसकी आ रही थी 3, तो इस लिमिट की वैल्यू की जगह पुट कर दिया 3, तो n की वैल्यू आ गई 3। ये m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c पे माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में c की जगह पे c की वैल्यू दी हुई है 3, तो c की जगह पे 3 पुट कर दिया। c पे माइनस का साइन आ रहा था, 3 पे भी माइनस का साइन डाल दिया। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन दो फंक्शन में से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो फंक्शन यूज करते हैं जो लेस देन या फिर लेस देन आर इक्वल का साइन आ रहा हो। ये लेस देन का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये दिया हुआ है mx, तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया mx। नेक्स्ट स्टेप में x का x की लिमिट 3 है, जब इसे x का पे 3 पुट करेंगे, 3 को m से मल्टीप्लाई किया 3m आ गया, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। इसके लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स। उसके बाद फिर c की जगह पे c की वैल्यू 3 है, c की जगह पे 3 पुट कर दिया, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन दोनों फंक्शन में से हम राइट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन पुट करते हैं जो ग्रेटर देन के साइन या ग्रेटर आर इक्वल का साइन, इन दोनों साइन में से किसी एक साइन के क्रॉसपोंडिंग आ रहा होगा। ये आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है x², तो इस एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया x²। नेक्स्ट स्टेप में से x का पे x की लिमिट 3 दी हुई है, ये पुट कर दी, 3 का स्क्वायर आ गया 9। फिर जब फंक्शन है कंटिन्यूस है, इसीलिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट की। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे इसकी वैल्यू आई थी 3m, ये पुट कर दी। राइट हैंड लिमिट की जगह पे इसकी वैल्यू आई थी 9, ये पुट कर दी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया है, ये m की वैल्यू आ गई है 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स लिख के अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे इन दो फंक्शन में से हम वो फंक्शन यूज करेंगे जो नॉट इक्वल के साइन के क्रॉसपोंडिंग आ रहा होगा। तो यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, इनमें से कोई भी साइन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आ रहा है इक्वल और नॉट इक्वल, तो यहाँ पे इस फंक्शन की सिर्फ सिंपल लिमिट फाइंड करेंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो नॉट इक्वल का साइन आ रहा होगा उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन आ रहा होगा वो पुट कर देंगे। ये नॉट इक्वल आ रहा है,
इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 बाई एक्स माइनस 2। तो सिर्फ ऑफ एक्स जगह पे ये फंक्शन पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर ये जो फंक्शन आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, हम ये दरमियान वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। दरमियान वाला साइन चेंज करके माइनस आर था, प्लस लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, ये लिख के इस पे स्क्वायर डाल दिया। माइनस b की जगह पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, ये लिख के स्क्वायर डाल दिया। नीचे फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 आ रहा है, इसको लिख दिया, और सेकंड ब्रैकेट में फंक्शन आ रहा है, इसको लिख दिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। पहले आ रहा है 2x प्लस 5, इसको लिख लिया। अब जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 7। इस ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में 2x में से x को माइनस किया x, 7 में से 5 को माइनस किया 2 आ गया। x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर यहाँ पे 1 बच गया, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 बच गया, इसको लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में जिस जगह पे x आ रहा था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया, यानी कि x की लिमिट पुट कर दी। इस x जगह पे 2 और इस x जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 प्लस 5 9, और ये 2 प्लस 7 9 आ गया। इस 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। 3 प्लस 3 6 आ गया है, ये इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स लिख के फंक्शन की वैल्यू के लिए हम इन दोनों में से वो फंक्शन यूज करते हैं जहां पे इक्वल का साइन आ रहा हो। अब ये इक्वल का साइन आ रहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन ये के आ रहा है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। इक्वल में ये के लिख लिया। उसके बाद अब ये जो फंक्शन है हमारे पास कंटिन्यूस था, अब ये फंक्शन कंटिन्यू था तो इसकी लिमिट की वैल्यू इक्वल है इस फंक्शन वैल्यू के, इसलिए लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। नेक्स्ट स्टेप में इस लिमिट की वैल्यू की जगह लिमिट की वैल्यू 1/6 आई थी, ये लिख दी। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन के इक्वल आ रहा है, ये लिख दिया, तो के की वैल्यू आ गई 1/6। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है, हमने इस फंक्शन की लिमिट और कंटिन्यूटी चेक करनी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी पे माइनस का साइन आता है, ये डाल दिया, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम इन दोनों फंक्शन में से वो फंक्शन यूज करेंगे जहां पे एक्स लेस देन हो या फिर एक्स लेस देन आर इक्वल, यानी कि लेस देन या फिर लेस देन आर इक्वल, इन दोनों में से कोई एक साइन आ रहा होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन होगा हम वो यूज करेंगे। अब ये साइन आ रहा है लेस देन आर इक्वल का, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन है 2x प्लस 3, तो इसे एफ ऑफ एक्स जगह पे लिख दिया 2x प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप में इसे एक्स जगह पे एक्स की लिमिट 1 दी हुई है, ये पुट कर दी। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 5 आ गया, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लिख के राइट हैंड लिमिट के लिए सी पे आता है प्लस का साइन, ये डाल दिया, और सी की जगह पे सी की वैल्यू 1 दी हुई है, सी की जगह पे ये 1 पुट कर दिया, और इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर आर इक्वल का साइन, ये आ रहा है ग्रेटर का साइन, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन आ रहा है माइनस एक्स प्लस 4, तो इसे एफ ऑफ एक्स का पुट कर दिया माइनस एक्स प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स का पे एक्स की लिमिट 1 दी हुई है, ये पुट कर दी, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी 5 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3, दोनों लिमिट इक्वल नहीं आई, तो यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई ना, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद फिर हमने चेक करनी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। अब इसकी लिमिट ही दोनों इक्वल नहीं आई है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे।